तो नेक्स्ट जो हमारे पास है 9.1 में, वो हमारे पास रिलेशन है लेंथ ऑफ आर्क और सेंट्रल मेजर ऑफ एंगल के दरमियान में। जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, दो रेडियस, किसी भी सर्कल के दो रेडियस के दरमियान में जो हमारे पास है बाउंड्री की जो लेंथ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास क्या आर्क लेंथ है। और जो ये हमारे पास रेडियस आ रहा है, हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन होती है सिंपल बेसिक यूनिट जो है रेडियन के। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाती है हमारे पास रेडियस के, तो फिर हमारे पास जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वो हमारे पास क्या होता है, वो 1 रेडियन होता है। ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन है कि इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन। तो इससे हमारे पास एक इसका रिलेशन है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इनके दरम्यान हमारे पास ये रिलेशन है कि एंगल थीटा इज इक्वल होता है हमारे पास एल लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस आर के। तो यहाँ इसको हम यूँ भी ले सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। तो इसमें अब हमारे पास है कि फाइंड, हमने क्या करना है, फाइंड थीटा इफ। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमें लेंथ एल गिवन है 1.5 एंड हमारे पास रेडियस आर गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड ये भी सेंटीमीटर। तो हमने थीटा फाइंड करना है। एक चीज़ जो हमारे पास एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ये हमेशा किस में होता है, ये रेडियन में होता है, इसका यूनिट हमेशा क्या होगा, रेडियन में होगा। तो जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास उसका आंसर किस में आएगा, रेडियन में। इसके अलावा अगर हमने एंगल यूज़ करना होगा इस फार्मूले के अंदर तो वो भी हम किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, तो यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, एल ओवर आर। तो एज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 और आर की वैल्यू हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। इसकी कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 रेडियन। इसको हम यूँ लिख लें या पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें 0.6 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो सेम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेम हम इसी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कह रहा है फाइंड लेंथ L, यानी लेंथ ऑफ आर्क L, ये हमने फाइंड करनी है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वो क्या कहता है कि थीटा हमें गिवन है, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमने L फाइंड करना है। तो इसके अंदर हमें थीटा और R की वैल्यू गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, L। तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R थीटा। एक बात याद रखनी है कि थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। इस क्वेश्चन में हमें थीटा रेडियन में ऑलरेडी गिवन है। अगर हमें किसी पार्ट्स के अंदर थीटा रेडियन में नहीं गिवन होगा तो सबसे पहले हमने जो एंगल गिवन होगा उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीख के आए हैं। फिर हमने उसको क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। अगर हम डायरेक्ट एंगल पुट करेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 6 और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडियन की वैल्यू हमारे पास पाई रेडियन है थीटा की। तो ये हमारे पास 6 पाई
या अगर हम इसकी पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास उसमें आंसर आ जाएगा 6 इंटू 3.14। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर, क्योंकि जो यूनिट हमारे पास रेडियस का गिवन होगा वही हमारे पास क्या होगा, लेंथ आर का यूनिट आएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट इसका हमारे पास, इसके अंदर हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स, और हमारे पास रेडियस की वैल्यू है 18 मिलीमीटर। तो इसके अंदर भी हमने सेम फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, थीटा जो है वो हमें रेडियन में नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का सेम मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है कि थीटा पे सबसे पहले तो ये डेसिमल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री हम एस्टिस लेंगे, 20 मिनट्स हैं, इनको क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो मिनट से डिग्री में कैसे जाते हैं हम, 60 से डिवाइड करके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 प्लस 1/3 डिग्री। इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5195 प्लस 1/3 आर 196/3 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री के अंदर आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 196/3 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या थी, π/180 रेडियन। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.05 रेडियन। इसके अंदर हमने पाई की वैल्यू भी क्या कर दी है, सोल्व कर दी, 3.14। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, एल। तो एल का फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। आर की वैल्यू हमें गिवन है 18 मिलीमीटर, और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 1.05। तो इसको हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.9 मिलीमीटर, या हम इसको राउंड ऑफ करके क्या ले सकते हैं, 19 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसके अंदर हमने फाइंड करना है आर, रेडियस फाइंड करना है हमने, और हमें गिवन होगा लेंथ ऑफ आर्क और एंगल थीटा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो हमें एंगल गिवन है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो हमने आर क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम सेम रिलेशन इसके अंदर यूज़ करेंगे कि हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने आर फाइंड करना है, तो थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास आर सेपरेट हो जाएगा। एल की वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देंगे 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर, या हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, आर हम इस तरफ, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस का आंसर आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन के भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है, सेम इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके अंदर हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है, तो हमने सिर्फ 45 डिग्री एंगल गिवन है, हमने सिर्फ उसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, और सेम इस यहाँ पर क्या कर देनी है, सेम वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। What is length of the arc intercepted on circle? Of radius 40. By arms of a central angle of 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 एंड 6। इसके अंदर हमें क्या बस स्टेटमेंट्स की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है कि हमने सबसे पहले क्या है व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। हमने सबसे पहले क्या लेंथ क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और हमें बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री और एंगल हमें कितना गिवन है 45 डिग्री। तो हमने L फाइंड करना है, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा डिग्री के अंदर हमें 45 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अगर L = r थीटा फार्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें एंगल गिवन है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम क्या करेंगे 45 इंटू 1 डिग्री और 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है π/180। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी π/4 रेडियन। तो अब हमने क्या करना है लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ के अंदर हम क्या कर देंगे फार्मूला पुट कर देंगे लेंथ के लिए। लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या है L = r थीटा। r की वैल्यू हमारे पास 14 और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है π/4। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, यानी पाई की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पर 3.14 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। L = 11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस। उसके अंदर हमने रेडियस फाइंड करना है इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमें क्या गिवन है 1 रेडियन, वो ऑलरेडी रेडियन में गिवन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका वो भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और एंगल थीटा हमारे पास क्या है वो 1 रेडियन है। तो सेम हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास L = r थीटा, हमने फाइंड क्या करना है r। तो थीटा इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 35 ही आ जाएगा। तो R की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हैं जो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बोर्ड में कोई क्वेश्चन आए। तो इसके अलावा इनके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो हमें कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर
वो हमें कह रहा है कि शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, वो रीजन एक सर्कल है हमारे पास और उसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इसके दो रेडियस, सेक्टर हमारे पास क्या होता है, दो रेडियस और एक आर्क लेंथ के दरमियान जो हमारे पास ये इस सर्कल का जो पार्ट है, सेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो वो कह रहा है इस सेक्टर का एरिया हमने शो करना है, कितना आता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जबकि हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है वो आर है और इसके सेंटर पर जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, थीटा है। यानी कि सेक्टर का जो एंगल है वो हमें थीटा गिवन है और रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। तो वो कह रहा है शो करो कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास हाफ आर स्क्वायर आता है। तो इसका प्रूफ है हमारे पास एक रिलेशन है कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास इक्वल होता है एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है थीटा और एंगल ऑफ सर्कल, टोटल एंगल सर्कल का टोटल एंगल हमने पहले भी पढ़ा है कितना होता है 360 डिग्री, उसको हम रेडियन में क्या लिखते हैं 2 पाई। तो ये पाई तो हमारे पास इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम इसको क्या ले सकते हैं, हाफ थीटा एज इट इज, आर स्क्वायर ये जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाफ थीटा आर स्क्वायर, या हम इसको यूं भी ले सकते हैं हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास प्रूफ है, ये कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है।